आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वास्तुशास्त्र के अंदर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और दुकान, बिल्डिंग, महल, फार्म हाउस, घर की उल्टी दिशा में लगा हुआ एक शीशा कैसे बर्बाद कर देता है। शीशे का वैज्ञानिक आधार क्या है, इसके विज्ञान को समझना इतना आसान काम नहीं है, बड़ा टेढ़ा काम है। लोग कह देते हैं कि वास्तुशास्त्र बुला लिया था हमने, चेक करवा लिया था वास्तुशास्त्र वाले से, और उसके बाद भी सुकून नहीं है। ये विज्ञान बड़ा गहरा है। घर, वास्तु, ड्रेसिंग, ऑफिस, ये लगे हुए शीशे जीवन को पलट भी देते हैं और तबाह भी कर देते हैं। पहले तो शीशे के विज्ञान को समझना होगा, शीशा काम कैसे करता है और घर में इसका एनर्जी के साथ क्या लिंक है। कई लोगों को बुला लेते हैं वास्तु वालों को, जी शीशा यहां लगा लें, हाँ लगा लो, ठीक है ठीक है ठीक है। कई बोलते हैं बेडरूम में शीशा लगा लें, हाँ लगा लो लगा लो लगा लो। ये लोग करते हैं। आज मैं आपको एक एक चीज के विज्ञान को समझाऊंगा कि शीशा कहां लगाना चाहिए। पहले हम बाथरूम से शुरुआत करते हैं कि ज्यादातर हम शीशे को बाथरूम में यूज करते हैं, फिर ड्रेसिंग में यूज करते हैं, फिर घर में भी यूज करते हैं। अगर आपका घर बहुत छोटा है, 1 बेडरूम है, तो आपको ऐसा चाहिए कि मेरा घर बड़ा लगे, तो घर की एक दीवार वेस्ट की दीवार के ऊपर या साउथ की दीवार के ऊपर आप बड़ा शीशा लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो घर है आपका वो बढ़ जाएगा। आपने वेस्ट पे शीशा लगा दिया तो वो ईस्ट की तरफ और घर आपका हो जाएगा और वो वेस्ट की तरफ चला जाएगा, तो बड़ा हो गया। और जब आप उस पर खड़े होंगे, मान लो साउथ की दीवार पर आपने शीशा लगा दिया, तो आप खड़े होकर देखेंगे तो आपका मुंह नॉर्थ को हो जाएगा। मुंह नॉर्थ को जब हो जाएगा मुंह, तो मैग्नेटिक तरंगें आपके सिर से टकराएंगी और पॉजिटिविटी आएगी। ऐसे ही अगर आपने वेस्ट की दीवार पर शीशा लगा रखा है, तो आप अगर शेविंग कर रहे हैं, टूथपेस्ट कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं ऐसा, तो आपका जो फेस है वो ईस्ट को हो जाए। और ईस्ट में अगर आपका गेट है तो पूरा इस प्रकार से उसका व्यू बनाया जाए कि घर के कोने पर जहां आपका गेट है वहां पर उसका व्यू आ जाए। तो घर पे कौन खड़ा है, गेट के ऊपर कौन खड़ा है, आप शेविंग करते करते देख सकते हैं घर पर कौन व्यक्ति आ रखा है, उससे बात करनी है कि नहीं बात करनी है। नाई की दुकान आपने देखी होगी कि वो शीशे को ऐसे लगा देते हैं कि नाई की दुकान ऐसे लगती है पता नहीं कितनी बड़ी है और कितने महल के अंदर है। जब छोटी सी दुकान होती है वो, अगर वही नाई बड़ी दुकान शीशे के अंदर बड़े शीशे ना लगाए, पूरी दुकान के अंदर छोटे छोटे, बस छोटे छोटे लगा दे 6 इंच बाई 6 इंच के या 1 फीट बाई 1 फीट के, तो आदमी जितनी देर वहां पर बाल कटाएगा वो पागल हो जाएगा। उसकी एनर्जी लेवल दम घुटना शुरू हो जाएगा, उस दुकान के अंदर सफोकेशन आ जाएगी। लेकिन वो बड़ा लगा हुआ शीशा आनंद देता है। तो शीशे का जो व्यू है और उसका एंगल है जो, वो इस प्रकार से आपको लगाना चाहिए जिससे कि वो घर को बढ़ा दे। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट कट गया, नॉर्थ ईस्ट को बढ़ाना है और वो फ्लैट है, संभव नहीं है, तो आप इस प्रकार से शीशे को वहां पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ मकान बढ़ जाए। क्योंकि शीशे जो हैं वो एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्शन देते हैं। अभी आप बाथरूम में बैठते हैं, कई लोग सीट पे बैठते हैं और सामने शीशा लगा होता है, उल्टा शीशा लगा होता है, तो आपको बहुत बड़ी हानि दे देता है। जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको जानकारी दी थी कि जैसे एक सीढ़ियों के नीचे आप ड्रेसिंग में 1-2 घंटे के लिए सजते हैं, संवरते हैं, और शीशा अगर आपका ऐसे हिसाब से लगा हुआ है कि ईस्ट की दीवार पर है या नॉर्थ की दीवार पर है, तो आपका फेस साउथ को हो जाएगा या आपका वेस्ट को हो जाएगा, डूबते हुए की तरफ हो जाएगा, तो वो आपको बहुत बड़ी तकलीफ होगी। आपके पैरों में सूजन आनी हो जाएगी, सिर चक्कर आने शुरू हो जाएगा।
तो वो भी नहीं लगाना चाहिए। कभी भी आपको अपनी अलमारी, तिजोरी, कैश बॉक्स, उसके सामने शीशा नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना पड़े तो ऐसे हिसाब से लगाना चाहिए कि गलती से आपकी अलमारी का मुंह साउथ को खुलता है और आपके पास लगाने की जगह नहीं है, तो आप अलमारी के जस्ट सामने शीशा लगाएं तो उसका मुंह नॉर्थ को खुलना शुरू हो जाएगा, कुबेर की दिशा में खुलना शुरू हो जाएगा। ये शीशे की डायरेक्शंस होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा मेन कि आपके बेडरूम में शीशा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कई लोग होते हैं कि नहीं होना चाहिए और कई बोलते हैं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सिद्धांत आपको समझ में आ गया कि ये रिफ्लेक्ट करता है एनर्जी को। अगर ये आपने नॉर्थ की दीवार पे लगा रखा है तो निश्चित तौर पर ये साउथ को देखेगा, और अगर आपने साउथ को फेस करके शीशा लगा दिया तो वो एनर्जी को बाहर फेंक देगा, साउथ की एनर्जी को घर में घुसने नहीं देगा। तो टी पॉइंट के जो मकान होते हैं जिनमें लोगों की लाइटें, नजरें हाई लग जाती है, तो वहां पर हम रिफ्लेक्टिव शीशे लगवाते हैं कि जिससे कि वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। तो शीशे लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा, कहीं शीशा आपको अंदर तो नहीं दे रहा। पश्चिम की डूबती हुई जो नेगेटिव ऊर्जा है, साउथ वेस्ट की डूबती हुई जो नेगेटिव ऊर्जा है, राहु की या शनि की जो डूबती हुई ऊर्जा है, वो कहीं आपके घर में तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा वो शीशा, या साउथ की एनर्जी को कहीं इनपुट तो नहीं कर रहा बहुत ज्यादा। क्योंकि आपने देखा है कि अगर आप शीशे को ऐसे करेंगे तो वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है। अभी मेरे पास एक शीशा था यहां पर, ये शीशा है कैसे, अब देखिए आपको लाइट दिख रही है मेरे सामने, रिफ्लेक्ट कर दी। ये शीशा भी गजब का है। जब से मैंने टीवी पे आना शुरू हुआ 99 से, तब से ये शीशा मेरा साथ दे रहा है, बड़ा पुराना है। अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ऐसे ही ये एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी लेना चाहते हैं, आपको लगता है सूर्य की सुबह सुबह की 1 घंटे की रोशनी मकान में नहीं आती है और आप इस एनर्जी को लेना चाहते हैं घर के अंदर, तो इसका जो प्रोजेक्शन है उस प्रकार से आपको इंस्टॉल करना चाहिए कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। तो घर में एक उल्टी दिशा में लगा हुआ शीशा हमें तबाही की तरफ लेके जाता है, हमें पता भी नहीं लगता। बेडरूम के अंदर जब आप सो रहे होते हैं और आपका फेस सोते वक्त हमेशा सिर आपका होता है साउथ में, ऐसा हम बताते हैं, पैर नॉर्थ में होते हैं। अगर आपने नॉर्थ की दीवार के ऊपर शीशा लगा दिया, आपने शीशा लगा दिया ये देखने के लिए कि जब हम उठेंगे तो हमारी शक्ल दिखेगी, तो वो आपका जो फेस है वो साउथ को कन्वर्ट कर देगा, यानी आपके जो पैर हैं वो साउथ को हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। तो नेवर 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 कभी भी अपने बेडरूम के अंदर सोते वक्त सामने की दीवार पर आप ना लगाएं। अगर लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बैठते वक्त भी ऑफिस में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप ऑफिस में बैठे हैं, सामने शीशा लगा रखा है, ये देखने के लिए कि हमें अच्छा लग रहा है या खूबसूरत लग रहा है, तो वो भी आपके लिए दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए अगर आपको लगाना है तो आप अपने जिस दीवार पर आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, उसकी बैक साइड पर अगर आप लगाते हैं तो फिर वो आपका डायरेक्शन सपोर्ट नॉर्थ को करेगा या ईस्ट को कर देगा, तो हमारी इंद्रियों को अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। सोते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त आपने देखा होगा डाइनिंग के इर्द गिर्द भी शीशे लगे होते हैं। सिद्धांत ये कहता है जब सुबह नाश्ता करते हैं तो आपका फेस, योर फेस शुड बी टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा बोला जाता है। यानी जैसे जैसे सूर्य घूमता जाता है वैसे वैसे हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। रात को डिनर के समय योर फेस शुड बी टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि सूर्य वेस्ट को चला जाता है। दोपहर को खाना खाते वक्त हमारा फेस टुवर्ड्स शुड बी साउथ, साउथ की तरफ होगा तो हमें अच्छा फील होगा। तो इस प्रकार से हम जैसे जैसे सूर्य का मूवमेंट होता है हम उस प्रकार से उसको ले लेते हैं, तो हमें एनर्जी लेवल हाई रहता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।